आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव, धनबाद का लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। बड़ी खबर, धनबाद के लोकसभा चुनाव में एक नया मोड़ आ गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सरयू राय पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी और भाजपा प्रत्याशी लोकसभा के डुल्लू महतो के खिलाफ जमकर अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुने हमारे चैनल के माध्यम से। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आप धनबाद दौरे पे आए हैं, बताएं क्या लगता है सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो धनबाद की आम जनमानस से आप पूछिए जी, और धनबाद की आम जनमानस ही डिसाइड करेगा कि हमारे आदरणीय अभिभावक जी, माननीय सरयू राय जी जो हैं वो धनबाद से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। क्योंकि सरयू राय जी को चुनावी फोबिया नहीं है या बीमारी नहीं है। वो कभी चुनाव वो नहीं थे कि धनबाद से ही उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है, कभी सोचे भी नहीं थे। बार बार आप देख रहे होंगे कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से वो संतुष्ट है और हमेशा उन्होंने बयान दिया है कि हमारे पूर्वी विधानसभा में बहुत कार्य बाकी हैं और जो आतंक और भय का माहौल था जी, जिनको उन्होंने समाप्त किया है, आगे भी बहुत काम करना है जनता के लिए। बहुत हद तक उन्होंने काम किया, लगभग 80% से ऊपर काम उन्होंने किया है। 10-20% काम जो बाकी है वो भी करना है। इसके अलावा जनता ने जिस कारण से उनको चुन के लाया था जी, अभी वहाँ भी भय का वातावरण बन रहा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में ऐसे मंसूबे फिर से पनप ले रहे हैं जो आतंक का माहौल बनाए रखे थे। तो राय जी, हमारे अभिभावक जी ने हमेशा वही फोकस किया है। ये तो एक माहौल बन गया, जिस तरह से उनके खिलाफ में बयानबाजी हो रहा है। अभी हाल ही के दिन देखा गया था यहाँ पे डुल्लू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान ने भी कुछ बातें कही थी। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, बताएं। सबसे तो पहली बात है, मैं किसी को मीडिया का माध्यम से हीरो बनाना नहीं चाहता हूँ जी। जो भी ऐसे व्यक्ति दूर कहीं छिपे हुए हैं और पुलिस के डर से भागे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति एक ऑडियो भेजता है और ऐसे आदर्श पुरुष के बारे में बयानबाजी करता है जिसका हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। सब समाज इस तरह की बोलचाल को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां तक प्रिंस खान की बात है, उन्होंने जो जो शब्द का प्रयोग किया है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप एक अलग दुनिया के व्यक्ति हैं। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हम लोग देश के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं, देश के आप कैसे भाईचारा बने रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे लोकतंत्र में ढांचा है। अब उसका बयानबाजी का हम लोग निंदा करते हैं। अगर प्रेस मीडिया नहीं है तो मैं आपको सीधा सीधा एक शब्द में कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय अभिभावक का एक छोटा सा सिपाही और मैं एक छोटा सा सिपाही आपका सब बातों का भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि आप इस तरह से बयानबाजी ना करें। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आप किए हैं तो चेत जाएं, सुधर जाएं, क्योंकि ये पहले जैसा जमाना नहीं रहा जी। आदरणीय हमारे अभिभावक ने कहा है और मैं भी कहता हूं कि आपको कमर में रस्सी बांधकर और जिस जनता को आपने लूटा है, डकैती किया है, हत्या किया है, जितने भी अपराधी हैं कि आपने किया है, आपको माफी मांगना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ के लोग अमन चैन चाहते हैं। आप एक खान है, आप हमेशा बोलते हैं 1000 से ज्यादा हमारे मित्र हैं जो खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हमारे साथ खड़े रहेंगे। इस चुनाव प्रचार हम लोग करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे अभिभावक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो लड़ते हैं लड़ेंगे और जिस चुनाव में जनता तय करेगा। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के जो आदरणीय माननीय महोदय को जो जिनको टिकट मिला है, उनका जो व्याख्यान है वो व्याख्यान पूरे धनबाद जानता है। 50 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं जी। उनके ऊपर हत्या से लेकर ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जिनके ऊपर उनको अभी तक 4.5 साल का सजा हो चुकी है। भारत के लोकतंत्र कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा किसी भी केस में अभियुक्त बनते हैं, सजा होती है, तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ के चुनाव आयोग को सोचना चाहिए
जिन्होंने इनको टिकट दिया उन लोगों को सोचना चाहिए कि बाहरी लोगों को टिकट दिया। गिरिडीह से वो आते हैं, बागबारा से आते हैं, इस लोकसभा के अंतर्गत जितने भी विधानसभा है उसमें तो है नहीं। क्या यहाँ पे एक भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे जिनको आप चुनाव में लड़ा सकते थे? आपको बाहरी लोगों को, ऐसे व्यक्ति को लाएं जो आपराधिक चरित्र का है, जो हमारे लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, राजनीति के नाम पे जनता को, आवाम को लूट रहा है। ऐसे लोगों का हम लोग बहिष्कार करते हैं। और आपने देखा होगा कि धनबाद जैसे शहर में जो होली होता है बहुत मशहूर होता है जी। होलिका के दिन इनका घोषणा होता है। और धनबाद में इस बार मैंने जितना 2-4 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, देखे हैं कि लोगों ने होली नहीं मनाया जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा कैंडिडेट को आपने चुना है। देखिए, जनता तय कर चुकी है, मन बना चुकी है कि जो व्यक्ति व्यापारियों को टेलीफोन के माध्यम से डराता है, अपने समाज के लोगों को डराता है, शोषण करने का काम करता है, इनको सबक सिखाएंगे लोकतंत्र में वोट के माध्यम से। अभी हाल ही के दिन में दुल्लू महतो ने कहा था सरयू राय जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उन पर केस करेंगे। इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दुल्लू महतो जी विधायक है, आदरणीय विधायक है, ये उनका बचपना है। दुल्लू महतो जी, आपसे मीडिया का माध्यम से मैं कहता हूँ, आदरणीय विधायक जी, माफी मांगना तो दूर की बात है, आप सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, जितने भी केस मुकदमा है, आने वाले दिन में हम जैसे सिपाही, हम जैसे बजरंगबली आपका पोस्टर छपाकर, आपके सारा केस नंबर देकर चौक चौराहे पे हम लोग साटने का काम करेंगे। और आपने जो चूल्हा ओढ़ के रखा है अच्छा बनने का, इसको जनता के सामने में हम लोग पॉम्पलेट बांटकर उजाड़ने का काम करेंगे। हम लोग आपसे गीदड़ भपके से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लोकतंत्र है, आप भी चुनाव लड़िए, स्वेच्छा है, आपको वेलकम है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उनको आप लड़ने दीजिए। आप अपने गुरुओं के द्वारा, जिनके साथ आप जेल में समय बिताए हैं, जो अभी भारत से भागा हुआ है, दुबई में या कहीं पे भी अपना शरण बनाया है, उनके द्वारा जो भी हथकंडे आप कर रहे हैं, कभी आप मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष को फोन करके डराते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, आप करना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। आपको जो विरासत मिला है जनता का सेवा करने के लिए, ना कि जनता के ऊपर राज करने के लिए, आपके ऊपर एक एक आरोप है। जो कोयला का जितना भी यहाँ से हम लोग माइनिंग होता है, लीगिंग होता है, आपका क्या उसमें भागीदारी है, क्या उसमें आपका, सब चीज यहाँ के आम जनमानस को सबको पता है। आपके ऊपर चुनाव आयोग ने भी लिख के दिया है, ईडी के अफसर भी आपके ऊपर केस चल रहा है, सारा चीज जांच होगा। आज नहीं तो कल आपका अंत यही होगा कि आप जेल के सलाखों के पीछे में रहेंगे।